दोस्तों, मैं रचित हूँ और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हाउ टू प्ले बेस्ट फ्लिक शॉट्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम पैड अप होके आते हैं। तो यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो अभी अभी नए लोग हैं तो क्या कई बार लेफ्ट पैड और राइट पैड उल्टे पहन लेते हैं। तो जैसे हम खेलते हैं क्रिकेट में तो वही जो हमारा ये बैक फुट लैग होता है, बैक फुट, ये कई बार राइट मतलब फ्रंट फुट के बिल्कुल क्लोजली जाता है। तो भाई अगर तुम गलत पहनोगे, वहीं गिरोगे, वहीं रन आउट होगे, वहीं रन कुछ भी हो सकते हो, रन आउट, स्टम्प। कई बार फ्रंट फुट पे जाने के बाद बैक फुट भी आना पड़ता है। स्टम्प हो सकते हो, बॉल्ड हो सकते हो, उसके चक्कर में गिर के तुम रन आउट हो सकते हो। तो बहुत चीज़ें होती हैं, कैच भी हो जाते हैं। अगर भागते भागते अगर हल्के से तुम बाहर जाओगे फिर बैक फुट पे आके मारोगे ना, कई बार मेरे साथ भी हुआ है जब मैं स्टार्टिंग में था। तो बॉल हाथ में जाती है विकेट कीपर या स्लिप 1 2 3 में। तो मेरे बस यही दरख्वास्त है, एक बार ये देख लेना। अगर फ्लिक शॉट समझ नहीं आया तो मेरे से भी बड़े बड़े बहुत ट्यूटर्स हैं। तो एक बार हम पैड अप होकर मिलते हैं आपसे। So guys, I'm full with my gears. ये टेस्ट प्रो के क्रिकेट सीरीज के ये गियर्स है। टेस्ट प्रो का बैट है, एवरीवन नो डीसी स्पोर्ट्स। तो सबसे पहली ड्रिल क्या है, जैसे अभी मैंने सीधे गियर है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये टकरा रहे हैं। तो भाई किसी भी जब ड्रिल से चलेगा इतना गैप रहता है। पहली बात, कुछ लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि इस साइड बाहर है तो ये उस साइड बाहर होगा। ये गलती बहुत है, क्योंकि कहीं भी देख लो दोनों इसी साइड होंगे, क्योंकि कैमरा एंगल ज़्यादातर यूँ रहता है, सामने की तरफ ऐसे जाता है बैट में, इसलिए। तो सबसे पहले भाई मेरी तुमसे ये है कि अगर क्रिकेट में आना है, फ्लिक शॉट मारना है, ज़्यादातर फ्लिक शॉट लोग मारते हैं ऐसे स्टाइल के लिए कि भाई किक मारा है 6 गए हैं, लेकिन रियल फ्लिक मारा जाता है 3 रन के लिए। ज़्यादातर 3 रन भागने के लिए किसी भी क्रिकेटर से जाकर पूछोगे फ्लिक किस लिए मारा जाता है, विराट कोहली फ्लिक मारते हैं, वो भी मारते हैं 4 या 6 रन के लिए। हर बॉल पे 6 मारना है, हमारा लेफ्टेड बॉल, यहाँ तक की बॉल पे मारो लेफ्टेड बॉल, तब जाएगी भाई तुम्हारी 6, अगर तुम्हें टेक्निक्स है। क्योंकि फिर अगर टेक्निक नहीं है तो फिर तो यूँ मारोगे, वो पुल ही कहलाएगा। 4 रन जाएंगे उससे, जितना खिंचा के मार लो। तो सबसे पहले स्टैंड्स क्या होना है, हम जैसे कि अब तुम कहीं भी जाकर देखोगे तो हम नॉर्मल स्टैंड्स लेते हैं, पॉइंट, स्लिप। मेरा ज़्यादातर ये रहता है, क्योंकि इससे ना कवर ड्राइव में बहुत सहायता मिलती है मेरे को। लेकिन जब भी तुम देखोगे IPL, ODI, T20, टेस्ट, खासकर टेस्ट, फ्लिक क्योंकि ज़्यादातर T20 में लगता है, लेकिन टेस्ट में भी बहुत लगे हैं। तो क्या करते हैं वो देखना, एक बार अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे ऐसे, तो फिर वो जाती है। मतलब अगर मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, गली, कवर्स, फिर वो फ्रंट फुट पे जाएंगे, फिर जाके उनका पैर पॉइंट की तरफ मुड़ेगा हल्का सा, फिर स्ट्रेट में जाएंगे। इसमें क्या रखना है, जो हाथ है ये हमारा, जैसे अगर तुम लेफ्टी हो तो तुम्हारा जो मेन हेड है उसका ही ये जो पार्ट होगा ये पूरा यहाँ होना चाहिए। यहाँ पर ये पार्ट होता है जहाँ पर ग्रिप स्टार्ट होती है। मैंने ग्रिप इसलिए निकाल रखी क्योंकि ये अभी मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी अकेडमी के अंदर दूसरा बेस्ट के बैट है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट हो रही है ग्रिप, वहाँ पर ये हाथ रहेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, अंगूठा अंगूठा इसके टच नहीं होना चाहिए।
अगर हो रहा है तो तुम्हारा फ्लिक पे तुम इंजर्ड हो सकते हो। और दूसरा हाथ एक हाथ से टच नहीं होना चाहिए। नॉर्मल आए, फ्रंट फुट पे गए, जैसे तुम डिफेंस के लिए जाते हो उतना बेंड नहीं होना है, बेंड ही नहीं होना है। इतना हल्का सा घुटना मोड़े कि तुम्हारी प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाए बॉल के साथ। बॉल दिख रही है, बैट बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पकड़ के रखना है। ऐसा लगना चाहिए कि कर्व ड्राइव मार रहे हैं, स्ट्रेट ड्राइव मार रहे हैं। और तभी क्या लोग क्या करते हैं, ऐसे मारते हैं, वो ऐसे ऐसे मारते हैं, ऐसे ऐसे, वो गलत है। रियल प्रॉपर वे है बैट लाएंगे सामने, फिर बैट को हल्के से टर्न ओवर करेंगे ऐसे, इतना बैट नहीं मोड़ते हैं। तो हाँ, अब एक बात और, कि हमेशा जरूरी थोड़ी ना कि एक मारने के बाद ये सेम फुट आगे आएगा जो बैकवर्ड फुट है। अगर नहीं लाए तो तुम मुंह के बल गिरोगे। तो ये बात क्या होती है, जब फ्लिक मारा जाता है ना, पूरी बॉडी का स्ट्रेन कलाइयों में होता है, तो जब तेज झटका निकलता है तो तुम गिरोगे आगे, कुछ भी करना गिरोगे। कई लोग फ्लिक में बहुत मार खाते हैं, वो इसलिए क्योंकि भाई मैंने बताया वो लोग यू बैट लाते हैं, यू। अब बॉल क्या होती है, एक तो उनका टेक्निक गलत है, तो उनको इतना पता ही नहीं होता कि बॉल की स्पीड क्या है, सीम क्या है। तो रियल बात है कि सबसे पहले सीम देखनी पड़ती है। बॉलर को देखो, स्पिनर पे तुम फ्लिक मार के दिखा दो, क्योंकि स्पिनर्स होते हैं ना, उनकी बॉल की सीम नहीं दिखाई देती, वो घूमती रहती है। तो बॉल आ रही है, टप्पा खा रही है, वो लेग की तरफ मुड़ रही है, हमें पता है, लेकिन उसमें हम फ्लिक नहीं मार सकते। ऑफ की तरफ मुड़ रही है, पता है, फ्लिक नहीं मार सकते, उसमें मार भी नहीं सकते, लेग मतलब वो नहीं मार सकते। ऐसे है बिल्कुल, कोई लोग बिल्कुल ऐसे रहते हैं, आएंगे अभी मार देंगे, वो लोग बहुत जल्दी आउट होते हैं ऐसे। भाई ये इतना बेंड नहीं होना चाहिए। बेंड इसलिए हुआ जाता है कि जो थाई गार्ड है और जो ये है गार्ड, प्रॉपर गार्ड पैड, थाई पैड और इस पैड के बीच में इतना गैप बना रहे कि जब हम शॉट एग्जीक्यूट करने जाए तो टच ना हो और हमें कुछ ट्रेम्बुलेंस फील ना हो। तो हम फ्रंट में गए, हमने खेला। अब कई लोग क्या करते हैं, खेला शॉट, पहुंच गए यहाँ तक, वो पहले पीछे जाएंगे फिर आगे दौड़ेंगे, यही दिक्कत आती, इसलिए तुम 2 रन भाग पाते। तीसरे की या तो स्टेमिना नहीं बचता, या तो बॉल आ चुकी है। भागना ऐसा चाहिए कि जैसे कि सॉरी, भागना ऐसा है, अगर पहुंच गए ना फिर भागना ही है। और ये अपने नॉन स्ट्राइकर एंड वाले को बताना नहीं है कि भागना है। कई बार क्या होता है, अगर फेल हो गए ना, वो बॉल वहीं गिरी रह जाती है, वो भाग चुका होता है, तो ये हो जाती है दिक्कत। तो उसको बताना नहीं है कि हम भागने वाले हैं। और कभी भी 1-2 रन के लिए कभी नहीं मांगना कि भाई जीत के लिए 1 रन चाहिए, उस टाइम पे फ्लिक नहीं मारा जाता। मारा जाता है जब 28 रन चाहिए, 30 रन चाहिए, या तो चेजिंग के टाइम, या तो तुम्हारी हाफ सेंचुरी होने वाली है उस टाइम, क्योंकि फ्लिक मतलब सेंचुरी होने वाली है उस टाइम भी इतना रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो उसके अंदर अपनी कवर ड्राइव भी सही है, कवर ड्राइव मारो काम हो जाएगा। अब एक बात और आती है, कई लोग है ना पुल, मतलब पुल की बॉलों पे मारते हैं, पुल या फिर लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव, यहाँ तक की बॉल है। अब लोग गलती क्या कर देंगे, वो बैक फुट पे जाके यूं मार देंगे। भाई वो तो सीधा सीधा है कि वो या तो वो बॉल खड़ी हो जाएगी, या तो वो दूसरे प्लेयर के हाथों में जाएगी ऐसे सीधा, तो वो दिक्कत है। ऐसे है वो प्लेयर की दिक्कत। एक चीज और भी होती है, जो इतने बैट रहते हैं ना, हल्का सा अगर बैक पे गए ना तो उनका बैट बिल्कुल सीधा रहता है, जो उनकी दिक्कत है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल ऐसे रहेगा, ना ऐसे रहेगा ना ऐसे रहेगा। मैं भी ऐसे ऐसे हिलाता रहता हूँ बैट को, ऐसे 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 ऐसे, और खुद भी हिलता रहता हूँ।
इससे क्या होता है कि मेरे को जब भी कभी पीछे मारना होता है ना, तो बैट हमेशा मेरे मतलब बॉडी के कंट्रोल में रहता है। अगर ऐसे ले जाके ऐसे मारोगे ना, नहीं मारा जाएगा, ना तुम्हारी बॉडी अच्छे से काम कर पाएगी उस टाइम पे। और शॉट सिलेक्शन तब किया जाता है जब एम्पायर ऐसे हाथ से इशारा कर देता है कि अब बॉल डालो, तब शॉट सिलेक्शन किया जाता है। और एक शॉट सिलेक्शन नहीं होता, 3 से 5 शॉट सिलेक्शन किए जाते हैं कि अगर यहाँ की बॉल आ गई तो सिर्फ कवर ड्राइव मारनी है, नो लॉफ्टेड, कोई कट नहीं मारना, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में बॉल कवर के छोड़ के नहीं जाती है। अगर इस साइड बॉल आ रही है तो मेरे को स्वीप मारना है, अगर टप्पा की यहाँ बॉल खा रही है, यहाँ पर हम कवर ड्राइव अगर नहीं मार सकते तो रिवर्स स्कूप मारना है, या डिफेंस करना है, सीधी सी बात है। तो उसी के अंदर माइंड में रखना होता है ये स्कूप मारना। तो बॉल आई, और स्कूप की मैंने एक और वीडियो बना रखी है, तो हम इतना उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। बॉल आई और सीधा मार दिया, बस। हाँ, किसी भी एक दिक्कत क्या होती है कई लोगों की, वो है ना ज़्यादा तेज शॉट के लिए वो फ्रंट फुट पे ज़्यादा चले जाते हैं, और फिर वो उनको बैक फुट पे आना पड़ता है। तो जंपिंग जैक करने से बढ़िया है बैक फुट पे रहो या तो फ्रंट फुट पे रहो, क्रीज के अंदर रहो, ना बॉल ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा आपको बॉल के चक्कर में, ना ज़्यादा बाहर, बीच में खड़े हो, बॉल यहाँ आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आ जाएगी। तो फ्रंट फुट में जाओगे, बॉल तुम्हारे यहाँ आएगी, यहाँ पर किसी का काबू नहीं होता, यहाँ तक कि बॉल है ना यूं मारा ही नहीं जाता, और पीछे फिर वो नीचे हो जाती है। फिर उसके लिए भाई मतलब उस बॉल को चुपचाप डिफेंस कर लो, उस बॉल को चुपचाप डिफेंस कर लो, उसके सिवाय तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पहली बात। दूसरी कि अगर तुम फ्रंट में गए हो और अब तुम्हें पता चल रहा है भाई बहुत ज़्यादा बाउंस करके, कुछ लोग क्या करते हैं हल्का से नीचे बैठ जाते हैं कि बॉल को जाने दो, वो बहुत मोटी गलती होती है। या तो तुम्हारा हेलमेट टूटेगा, या तो तुम्हारी वो एकेडमी का बैच टूटेगा, या तुम्हारी विंग में लगेगी, क्योंकि उतनी ऊपर नहीं जा पाती है बॉल, जो सीम के साथ लेदर्ड होती है वो उतना ऊपर नहीं जा पाती है। और अभी मैंने थाई पैड नहीं पहन रखे बिकॉज ऑफ समथिंग इंजरी। तो अब क्या है कि ऐसे फ्लिक शॉट के लगाते हैं। अब अगर मैं बॉल के साथ एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो देखना, बॉल आई, अभी मैं एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अब अभी मेरी बॉल की डायरेक्शन देखी थी आपने, वो बॉल इस साइड जा रही है, एग्जैक्ट जो होती है फ्लिक की, वो यहाँ से स्ट्रेट से बिल्कुल आपके 90 डिग्री तक वो होती है। उससे पीछे अगर तुम्हारी बॉल जा रही है तो तुम्हारे में कोई दिक्कत है, या तो तुम ये वाला शॉट मार पा रहे हो, ये को मतलब नहीं होता क्योंकि उसके अंदर फिर वो नहीं कहला जाता, ऐसे मार रहे हो पीछे की तरफ। कई लोग मारते हुए देखे मैंने, मेरी ओपोनेंट टीम में से ऐसे मार रहे हैं, ये को मतलब होता है, और बॉल 6 भी जा रही है, लेकिन वो बहुत घटिया टेक्निक थी, उनमें थोड़ी जान थी तो वो मार रहे थे खिंचा खिंचा के, हार रहे थे हम मैच, कोई बात नहीं। लेकिन यही आज की वीडियो के अंदर, कल मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम एक परफेक्ट विकेट कीपर बन सकते हैं, मतलब स्टंप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, पीछे होते हैं मतलब जब फास्ट बॉलर्स आते हैं उस टाइम पे तो हमें कोई होता नहीं है ना, उस टाइम पे स्टंप हो सकता है, थ्रो हो सकता है, लेके हम किसी फील्डर को दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या बॉलर को दे सकते हैं। और कई लोगों के हाथ से ग्लव छूट जाता है, वो मैं बताऊंगा क्यों छूटता है। या तो वो लोग इनर नहीं पहनते, पहली बात सुन लो, अगर तुम लोग हो पता चलो वीडियो देखने भाग जाओ, 30-40 मिनट बर्बाद करो, या तो तुम अगर तुम इनर पहनते हो तब भी हो रहा है, या तो एक बार इनर पहन के तुम अच्छे से ट्राई करो। या फिर एक चीज़ देखना, अगर तुम्हारे ग्लव्स के अंदर कुछ पोर्स बने हुए हैं, मतलब कुछ गड्ढे वड्ढे बने हुए हैं, और सेम कंपनी का तुम्हारे पास वो है इनर, तो देखना कहीं दोनों में अगर गड्ढे ऊंच नीच हैं
तो भाई तुम्हारी पूरी टेक्निक गलत है, वो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे वो कोच ही बताएंगे तुम क्या गलत कर रहे हो, क्योंकि मैं तो वहाँ आ नहीं सकता हूँ। तो यही है आज की वीडियो के अंदर कि बस फ्लिक कैसे मारते हैं। ये जो लोगों का गलत वहम है कि हम लिटरली ऐसे, कुछ लोग अभी तक ऐसे ही मारेंगे, ऐसे 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 मारेंगे। तो वो एक दिक्कत है, वो ऐसे नहीं मारना है। तो ठीक है, मैं कल वीडियो देता हूँ।